हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो यहाँ पर नीचे एक बेल नोटिफिकेशन आता है, इसको भी जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ऑल्सो यूट्यूब ने एक नया ऑप्शन भी लॉन्च किया है, वो है हाइप का ऑप्शन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को हाइप भी दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं मनीषा और आंटी जी की लाइव के ऊपर। हालांकि हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा चीज़ों में लेट हो जा रही हूँ आजकल। क्या करूँ गाइज़, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि प्रॉम्प्ट हो पाऊँ चीज़ों को लेके, बट कुछ ना कुछ ऐसा पर्सनल काम निकल आता है कि जिसकी वजह से मेरी वीडियोस प्रॉम्प्टली नहीं आ पाती। बट आई मेक श्योर कि आगे से मैं थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी से जल्दी कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। हाँ जी, अलावा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट जो कि मैंने पहन लिया है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछे थे कि दीदी क्या इसको डेली चार्ज करना चाहिए। सो गाइज, एज़ पर माय नॉलेज जो मैंने फॉलो किया वो मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसको वीकली चार्ज करना होता है, एवरीडे चार्ज नहीं करना होता है, वीकली चार्ज करना होता है। क्योंकि इसमें है आपके पास फाइव क्रिस्टल्स हैं। हर क्रिस्टल की अपनी एक अलग बेनिफिट्स और अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है। सो मैंने तो ये एक कॉम्बो का सेट और एक अलग से मंगाया था क्योंकि मेरी फैमिली के मैंने सभी लोगों को एक एक ब्रेसलेट पहनाया है और एक मैंने भी पहना है। तो अगर आपको भी लेना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है कमेंट, इसका लिंक कॉम्बो का भी और सिंगल वाला भी। आपको जो पसंद आ रहा है आप वो बाय कर सकते हैं। अगर कॉमेंट में नहीं दिख रहा है तो मैंने अपने ही चैनल के पोस्ट में शेयर किया हुआ है इसका लिंक, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ अभी। मनीषा की एक वीडियो को लेके सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ था जिसके ऊपर आंटी ने भी कल अपनी लाइव में जिक्र किया। और हमेशा से ना आंटी की एक पैटर्न तो है कि जब भी उनके बेटे या उनकी बहू पे कोई बात आती है, उनके उस बात का आंसर करने से पहले हमेशा आंटी ही उनके लिए आगे खड़ी होती है। आपने भी शायद ये पैटर्न नोटिस किया होगा। और ये शायद तब से हुआ है जब कंट्रोवर्सी के बाद से आंटी ने बोला था कि अब से ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये लोग कोई जवाब नहीं देंगे, और अगर किसी चीज़ का जवाब देना होगा या ज़रूरत पड़ेगी कोई क्लैरिफिकेशन की तो वो मैं दूंगी। और मनीषा के मामले में आंटी काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि कहीं ना कहीं आंटी को भी इस बात का एहसास है कि उस लड़की ने इस फैमिली के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। इसीलिए वो मनीषा का रिगार्ड्स भी करती हैं और मनीषा को प्यार भी करती हैं। क्योंकि जब तक मनीषा की ज़िंदगी से आंटी रूबरू नहीं थी ना, तब तक इन सास बहू के बीच में भी डिफरेंसेस थे। लेकिन जब इन्होंने एक दूसरे से अपना दुख सुख शेयर करना शुरू किया और आंटी को एक्चुअली में पता चला कि इस लड़की ने आखिर कितनी चीज़ें कुर्बान करी हैं और कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं मेरे परिवार के लिए और मेरे बेटे के लिए, तो उसके बाद आंटी का प्यार अपनी बहू के लिए बढ़ गया, रिस्पेक्ट भी बढ़ गई। और उस दिन से आंटी मनीषा की छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखती है क्योंकि इस बात का रियलाइजेशन उनको खुद हो गया था कि इसने इतना कुछ सफ़र किया है और अगर उसके बाद मैं इससे अपने घर के काम कराऊंगी तो मेरी खुद की आत्मा इस बात को गवारा नहीं करती। क्योंकि कोई भी परिवार जब दूसरे घर की बेटी को लेके आता है ना, तो बेटी को लाने तक ही चीज़ें नहीं होती, उस लड़की की खुशियाँ, उसका सुख दुख, सब चीज़ की जिम्मेदारी ससुराल वालों की हो जाती है। और इस चीज़ की जिम्मेदारी ससुराल वालों को समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरों ने अपनी बेटी आपको दे दी और फिर आप उस बेटी का अपने मन मुताबिक, अपनी चीज़ों के मुताबिक चीज़ें करवाएं। हमेशा उसकी भी खुशी ज़रूर सोचनी चाहिए, उसकी खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, उसकी खुशी किस चीज़ में है। तो यहाँ पे आंटी को भी अपनी चीज़ों का कुछ एहसास हुआ था, इसीलिए उसके बाद से उन्होंने मनीषा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि ये फैमिली बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेके कंट्रोवर्सी में फंस जाती है, इसीलिए उन्होंने बोला था कि अब जो भी जवाब होंगे, ज़रूरत होगी तो उनके जवाब मैं ही दूंगी। तो जब भी मनीषा पे बेसिकली कोई भी बात आती है तो आंटी का ये पैटर्न है कि मनीषा की बातों को लेके जस्टिफाई, क्लैरिफिकेशन देने हमेशा आंटी ही पहले आती हैं। तो कल जब सोशल मीडिया पे इस बात की भी चर्चा बन गई, हालांकि ये जो क्लिप थी ये वाईटी का हिस्सा नहीं थी, ये एफबी पे आई थी और एफबी पे इस वीडियो के बाद बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, कमेंट सेक्शन में बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। एंड मनीषा इज़ नॉट द ओनली व्लॉगर जिनको ये क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, देयर आर सो मैनी।
इतने सारे हैं कि आप देख ही रहे हो कि आजकल इन कमेंट्स की वजह से कितना कुछ नुकसान भी हो रहा है ना। तो वहाँ पे उसके बाद आंटी ने कल लाइव करी और लाइव के बाद आंटी ने उस चीज़ को क्लैरिफाई किया। देखो, मेरा एक चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि जब तक आपका परिवार आपके साथ है ना, दुनिया की कभी परवाह मत करो। और दुनिया को खुश करने के चक्कर में बहुत सारे लोग ज़िंदगी जी नहीं पाते। वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उनको कैसा लगेगा, वो कभी नहीं जी पाओगे ज़िंदगी। आप खुश हो, आपका परिवार खुश है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। और एक सास का अपनी बहू के लिए बार बार ऐसे स्टैंड लेना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे सासें जो होती हैं वो बहुओं की छोटी छोटी कमियां नोटिस करती हैं। कहाँ पे कोई कमी निकल जाए कि हम अपना सास वाला रौब जमा दें और हम बहू को नीचा दिखा दें, तो वहाँ पे अगर आपको अपनों से कोई प्रॉब्लम या परेशानी भी है ना, तो आप उनको डांटो, लेकिन 4 दीवारी के अंदर डांटो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी जग हंसाई कराओ या पूरी पब्लिक के सामने आप उनको डांटो। जब टीचर्स भी छोटे बच्चों की कंप्लेन उनके पेरेंट्स से कर रहे होते हैं, तो उस समय पे भी आजकल की पेरेंटिंग बता रही हूँ, पेरेंट्स कभी भी पब्लिकली या टीचर के सामने या उनके फ्रेंड्स के सामने बच्चे को अपने कभी नहीं डांटते, क्योंकि बच्चा ह्यूमिलेशन फील करता है, एम्बैरेस फील करता है और वो उसके कोमल दिल पे कहीं ना कहीं लग जाती है। तो अगर कभी किसी को समझाना हो, किसी की गलती बतानी हो, तो उस गलती को पब्लिकली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से बेटर होता है कि आप 4 दीवारी के अंदर उसको उसकी गलतियां बताओ कि यहाँ पे ये गलतियां हैं और आपको इस गलतियों को रेक्टिफाई करना है। मैं ये बेसिकली फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ। तो आंटी सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी बहू का सपोर्ट ही करने आई हैं। मैटर मेरी नज़र में कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, मेरी नज़र में वो एक्चुअली कोई मैटर था ही नहीं, इसीलिए भी मैंने इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई। और इससे पहले भी बहुत सारे व्लॉगर्स के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इनफैक्ट उन्हीं व्लॉगर के साथ हुए हैं जिन पे हम भी रिएक्शन देते हैं। इससे भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली हैं, इससे भी चीज़ें जो कहते हैं ना अजीब सी, वाईटी के ही प्लेटफॉर्म पे, पर इग्नोर किया, क्योंकि मेरी नज़र में वो ऐसी कोई मुद्दा था ही नहीं जिसमें मैं बात करूं। इसलिए ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो इग्नोर करे मैंने। और मैंने ये वाला मुद्दा तो खैर मेरी नॉलेज में भी लेट आया, लेकिन ये मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। कई बार ये हमारे साथ, आपके साथ भी हो जाता है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपकी फ्रेंड आपको बताती होगी कि अरे दीदी ऐसा आपकी स्टेप दिख रही है, इसको ठीक कर लो। कई बार आपकी जेठानी, देवरानी, कई बार ऐसा हो जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल के ज़माने में इतना मॉडर्न हो गया है हमारा इंडिया, इतना मॉडर्न हो गया है कि जिम वेयर, स्पोर्ट्स वेयर और गंजीज़, क्रॉप टॉप्स, ट्यूबलेस टॉप्स, ये बहुत नॉर्मल हो गया है। आजकल सब लोग पहन रहे हैं, ट्रेंड के साथ फॉलो भी कर रहे हैं, है ना। मैटर ये करता है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स विजिबल ना हो। अगर आपकी क्लोथिंग ऊपर नीचे भी है तो वो कोई इतना बड़ा वो नहीं होता कि हम उसके लिए किसी को बोले शेम, जैसे बचपन में बोलते थे ना जब छोटे थे, शेम। तो वो वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर और भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो मनीषा की पर्सनालिटी है ना, मनीषा की जो इमेज है, मनीषा की जो पर्सनालिटी है, वो है एकदम सिंपल तरीके से पहनना, सिंपल वाली लड़की की पर्सनालिटी। तो एकदम से जब ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो जो है ना सब्सक्राइबर को, उन ऑडियंस को वो चीज़ें बुरी लग रही हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं ना, हमारे साथ वैसी ही ऑडियंस ऐड ऑन होना शुरू हो जाती है। अब अगर आप मनीषा का कंपैरिजन किसी और मॉडर्न व्लॉगर के साथ करो या किसी भी और XYZ व्लॉगर के साथ करो, ज़्यादा दूर नहीं जाते, आकांक्षा, अनूप तो इन्हीं के ग्रुप के लोग हैं, उनके साथ कंपेयर करो तो आकांक्षा बहुत सारे मॉडर्न वियरिंग करती है, बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसेस पहनती हैं, वो क्रॉप टॉप्स भी पहनती है, वो मिनीज़ भी पहनती है, स्कर्ट्स भी पहनती हैं, है ना। तो बहुत मॉडर्न वियरिंग करती हैं, तो उनकी ऑडियंस भी उनको उस रूप में देख के ऑकवर्ड फील नहीं करती। अब हमारी जो मनीषा है, उसने हमेशा से साड़ी, सूट, इस तरीके के कपड़ों में अपने आप को दिखाया, तो उनके साथ उसी तरीके की ऑडियंस जुड़ती चली गई, जुड़ती चली गई। अगर वो शुरू से ही हर तरीके के कपड़े पहनती, जीन्स पहनती, टॉप पहनती, क्रॉप टॉप पहनती, तो उसके साथ वर्सेटाइल ऑडियंस जुड़नी शुरू हो जाती। तो जब ये चीज़ें होती तो वो ऑडियंस इतना मॉडर्न होती कि उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनीषा का सब्सक्राइबर बेस ज़्यादातर उन लेडीज़ का है जो बहुत सिंपल लिविंग वाली लेडीज़ हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा चीज़ें जो है वो
ऑकवर्ड हो गई। मैं एफबी की ऑडियंस की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए उन्होंने जो है कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट करने शुरू कर दिए। पर इन कमेंट्स से ना दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि कमेंट्स का आजकल ज़िंदगी में ना बहुत प्रभाव पड़ रहा है सबके। तो इन कमेंट्स से बिल्कुल भी मन ख़राब नहीं करना, लेकिन ये आपके लिए एक लर्निंग है। आपने अपनी ऑडियंस अपनी सिंप्लिसिटी से अर्न करी है। तो जब ये चीज़ें आपसे हो जाती हैं तो ऑडियंस अगर प्यार कर सकती है तो बिल्कुल आप पे नाराज़ भी हो सकती है। तो इसको एक लेसन की तरह लो और आगे से इन चीज़ों का ख्याल रखो। या तो अगर आपका मन है, आप चाहते हो कि आप अपने अंदर चेंजेस लाओ, अपने आप को ग्रूम करना चाहते हो, या और ब्लॉगर्स की तरह आप भी ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, हर तरीके के कपड़े पहनना चाहते हो, तो वो भी आपको पूरा फ्रीडम है। उस चीज़ की शुरुआत करो, फिर उस चीज़ की शुरुआत करो। पहनो जीन्स, पहनो क्रॉप टॉप्स, धीरे धीरे करके उन चीज़ों की शुरुआत करो। अगर कि आपको वर्सेटाइल बनना है, आप चाहते हो कि आपके साथ वर्सेटाइल ऑडियंस जुड़े, तो अपने आप को वर्सेटाइल दिखाना शुरू कर दो, ठीक है। फिर कोई स्टेप दिख रहा है या कोई चीज़ ऐसे दिख रही है इनरवियर, तो फिर इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो व्लॉगर हैं जो जिम करते हैं, जिम तो वेयर ही यही होते हैं। जिम वेयर में आप यही पहनते हो, जिम वेयर तो ऐसे ही पहने जाते हैं, तो तब कोई आपको पॉइंट आउट नहीं करेगा। तो या तो अगर इन चीज़ों में अब मनीषा कंफर्टेबल हो चुकी है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने में कंफर्टेबल हो चुकी है, तो फिर इन चीज़ों को पहनना शुरू कर दो। धीरे धीरे ऑडियंस को आपको देखने की आदत हो जाएगी, फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करेगी। बट अगर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है और अपनी पहले जैसी चीज़ों में ही आगे रिज्यूम करना है, तो फिर कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन दे दिया करो। शायद आप लोगों के पास इतना काम होता है कि आप एक एक रील को मॉनिटर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये लोग काम करते हैं। तो अपने कैमरामैन को इस बात का इंस्ट्रक्शन दे दो कि वीडियो को पोस्ट करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो ये इंस्ट्रक्शंस अपने कैमरामैन को दे दो। बाकी मेरी नज़र में ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं था, इट वॉज़ क्वाइट नॉर्मल। जब उनकी सास को इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं हुआ, वो भी समझ रही हैं कि ये गलती में हो गया, और जैसे कि उनका फिज़ीक है वो बहुत ज़्यादा थिन है, तो कपड़ों में उनकी फिटिंग का हमेशा इशू हो ही जाता है। मैं ये बोलूँगी शायद स्मॉल भी अगर ले लें तो शायद स्मॉल भी उन पर ढीला होगा, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है ना। और वो जो उन्होंने ड्रेस पहना था उसका जो वो बाजू जो था वो डीप था, तो इट्स ओके। बट ये आगे के लिए चीज़ें हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दो, और अगर इन चीज़ों में ओके हो तो फिर धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रूम कर लो, अपना मेकओवर कर लो। ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा से सूट पहनते हुए आया हो वो कभी जीन्स नहीं पहन सकता, ज़रूरी नहीं है कि जो हमेशा से साड़ी पहनते आया हो वो कभी सूट नहीं पहन सकता। पहले की जो लेडीज़ हुआ करती थी वो सिर्फ साड़ी पहनती थी, धीरे धीरे उन्होंने सूट पहनने शुरू करे, धीरे धीरे उन्होंने नाइटीज़ पहननी भी शुरू करी। तो चेंजेस तो प्रकृति का नियम है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मनीषा वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई करना चाहती है और वेस्टर्न की तरफ जाना चाहती है तो पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है। जिसको जो मन करे, जैसा मन करे वो वैसा पहन सकता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से पहन सकता है। किसी को इस चीज़ में कोई राइट नहीं होता कि कोई किसी को किसी के कपड़ों के लिए जज करे, राइट। जब निर्भया वाला केस हुआ था ना, तो वहाँ पे भी जहाँ पे आधे से ज़्यादा जनता का रूह कांप गई थी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ चुनिंदा लोग ऐसे थे जिनको इस बात से ऑब्जेक्शन था कि अगर ऐसे कपड़े लड़कियाँ पहनेंगी तो ये सब चीज़ें तो होंगी ना, क्योंकि लड़की ने मिनी स्कर्ट पहनी है तो किसने ये अधिकार दिया कि उसने मिनी स्कर्ट पहनी है तो आप उसको अवेलेबल समझो। कपड़ों से किसी के संस्कार जज नहीं होते, किसी के सर पे पल्लू होने से उसके संस्कार जज नहीं होते। सिर्फ साड़ी वाली लड़कियों के अंदर संस्कार हो ये भी ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट्स वाली लड़कियों के अंदर संस्कार ना हो ये भी ज़रूरी नहीं है। संस्कार आपकी अंतर आत्मा से निकलते हैं, आपने क्या पहना है उससे आपके संस्कार नहीं होते। कुछ लोग लंबा लंबा इतना घूंघट कर लेते हैं, मन में छल कपट घृणा द्वेष सब कुछ भरा हुआ है, क्या करना है ऐसे घूंघट का। तो मैं सॉरी, ये मेरी अपने पर्सनल थॉट्स हैं, हो सकता है कि आप लोगों के मेरे से डिफरेंट भी हो। मैं अपने बता रही हूँ कि मैं ये नहीं मानती कि सती सावित्री का मतलब ओनली साड़ी ब्लाउज़ वाली या फिर सूट सलवार वाली लड़कियाँ ही होती हैं या लेडीज़ ही होती हैं। मैं ये भी नहीं मानती थी कि संस्कार इज़ इक्वल्स टू ओनली सूट सलवार एंड साड़ी ब्लाउज़, ये भी कोई संस्कार की डेफिनेशन नहीं है। बहुओं को लक्ष्मी के रूप में माना गया है, ये तो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं। तो बहू
लक्ष्मी ही होती है। हर ससुराल के लिए उनकी बहू लक्ष्मी होती है, हर माँ बाप के लिए उनकी बेटी लक्ष्मी होती है, क्योंकि जब बच्चा हाथ में आता है ना तो उस बच्चे का भविष्य नहीं पता होता। और जब बच्ची भी हाथ में आती है ना तो कोई भी बच्ची कपड़े के साथ पैदा होकर नहीं आती। आपको पता है कि बच्चा किस अवस्था में हाथ में आता है, तब भी उसको लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। कपड़े पहनने के बाद भी उसको लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है, और बिना कपड़ों के भी बच्चियों को लक्ष्मी माता ही माना जाता है। ऐसे ही जब बहुएं घर में आती हैं तो बहुओं को भी लक्ष्मी ही माना जाता है। लेकिन आपके वैल्यूज़ कैसी हैं, आपका मन, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार कैसा है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप संस्कारी हैं या नहीं है। आपके कपड़े कभी भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते, क्योंकि ना तो हम इस दुनिया में कुछ पहन के आए थे और ना ही जाते वक्त हम इस दुनिया से कुछ पहन के जाने वाले हैं। हम आए भी नग्न थे, हम जाएंगे भी नग्न। ये कपड़े बनाना, ये डिज़ाइनिंग, ये तो सब अब हुई ना। क्या पहले के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े होते थे? पत्तों में भी लोगों ने जीवन काटा है, पत्तों में भी जीवन काटा है। नागा बाबा तो आज तक नहीं पहनते, वो तो आज तक भी निवस्त्र हैं। तो क्या उनके संस्कार खराब हैं क्योंकि वो निवस्त्र हैं? नहीं, ये सिर्फ अपने मन की सोच है, अपने मन के थॉट्स हैं। तो जो मेरे हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ। आपके मेरे जैसे हो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं फोर्स कर रही हूँ। आप अपने थॉट्स के मालिक हो, अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, अपने विचारों के मालिक हो। जो मर्ज़ी, जिसको जैसा मर्ज़ी सोचना है सोचो। मैं यहाँ पे किसी के विचार चेंज नहीं करूँगी, लेकिन मेरे जो विचार हैं वो मेरे हैं, मैं उनको भी किसी के लिए चेंज नहीं करूँगी। और मेरे विचारों के हिसाब से कि इंसान के संस्कार अंदर से होते हैं, इंसान के संस्कार ऊपर से नहीं होते, अंदर से होते हैं, इनर सोल से होते हैं। अग्री करते हैं इस बात पे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो हाइप भी दे देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।